क्या आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? अगर नहीं तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आम। ठीक है, क्या है? आम। प्रश्न देखने में थोड़ा सा साधारण लग सकते हैं, लेकिन पिछला जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है उस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आज के वीडियो को तैयार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्न में से कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलेबी। जी हाँ दोस्तों, जलेबी। जलेबी के नाम पे एक ये याद आया जो है इमरती। इमरती, इमरती। ठीक है, अभी जौनपुर की इमरती को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या हो गई? जलेबी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा साक्षर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। डिटेल में अगर बात करूं तो इस जिले की कुल साक्षरता दर जो है वो 80.1% दर्ज की गई है। ठीक है, इस जिले के अलावा यहाँ के अधिक साक्षरता दर वाले जिले कानपुर, औरैया, प्रयागराज व इटावा है। मतलब गौतम बुद्ध नगर के बाद जो है कानपुर का नंबर आएगा, फिर औरैया, फिर प्रयागराज और उसके बाद इटावा का नंबर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो बहराइच और बलरामपुर का नंबर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है। भैया बारहसिंघा वही है ना जिसके क्या होते हैं? 12 सींग होती हैं। ठीक है, बारहसिंघा आपने चिड़ियाघर में जरूर से देखा होगा। तो बारहसिंघा जिसके 12 सींग होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, पलाश तो आप जानते ही होंगे ना। पलाश के पत्तों का क्या बनता है? पत्तल बनता है, डोना बनता है शादी ब्याह में। ठीक है, या जो आपके जो भी फंक्शन होते हैं उसमें उस पत्तल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जनजात पाई जाती है मुसहर। इनका जो काम है क्या है, ये पहले करते थे, अब बहुत कम हो गया है। ठीक है, पलाश के पत्तों का प्रयोग क्या होता है? पत्तल बनाने में, दोना बनाने में, पतरी बनाने में होता है। और पलाश के पुष्प से आपने रंग जरूर बनाया होगा, रंग जरूर खेला होगा। हर्बल रंग बनाने के लिए पलाश के पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तो पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इसके अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात की जाए तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से किस राज्य को जाना जाता था?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ठीक। अच्छा, यूपी कब बना ये जो है, तो 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखना है डेट आपको, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव कौन सा है। अभी जस्ट हमने ऊपर बात किया था जौनपुर की। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर का जो माधोपट्टी गांव है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव है। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर आपका ए है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। माधोपट्टी गांव में मात्र 75 घर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो है ऑप्शन नंबर ए, महोबा। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या जो है वो लगभग जो है 9 लाख के करीब है, 8,75,968 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ा सा लखीमपुर खीरी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। यहीं पर जो है आपका एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है दुधवा, दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, वो इसी जिले में है। ठीक है। वहीं प्रदेश का यह जिला जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। इस जिले को पहले लक्ष्मीपुर जिले के नाम से जाना जाता था। इसके आसपास खर के पेड़ हुआ करते थे, इसीलिए बाद में इसका नाम क्या हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। इस जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जो बड़े जिले हैं उनकी अगर बात की जाए तो सोनभद्र जिला है, मतलब दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर के बाद वो क्या है, वो है सोनभद्र। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 6,788 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रदेश का यह जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है सोनभद्र। और राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगरा में सिकंदरा एक जगह है। ठीक है। ये आगरा मथुरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहीं पर सिकंदरा एक जगह है, वहीं पर अकबर का मकबरा है। ठीक है। अकबर का जो मकबरा है ये लोधी स्थापत्य कला पर आधारित 5 मंजिली इमारत है। ठीक है। सबसे नीचे का जो मंजिल है इसमें अकबर की कब्र है। सिकंदरा की 5वीं मंजिल सफेद संगमरमर की बनी हुई है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर निम्न में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। ठीक है। मेरठ पे आपको विशेष ध्यान देना है, मेरठ को क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शहीद स्मारक मेरठ में ही है। ठीक है। अच्छा, ये जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित 1958 के अनुसार हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर सन 2000 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर निम्न में से कौन सा है।
इसका जो राइट आंसर है वो है 1076। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो नंबर हैं जैसे 112 है, ठीक है, जिसको आप डायल 112 कहते हैं, 1090 है, इनके बारे में ही थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो 1090 है ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। 1098 जो है ये चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 मैंने आपको बता ही दिया। यूपी महिला आयोग का जो हेल्पलाइन है वो है 1800 180 52 20। वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1926। और आपातकालीन नंबर जो है जिसको आप डायल 112 कहते हैं, आपातकालीन नंबर जो है 112 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चलिए अच्छा, अगले प्रश्न में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। मंडल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। अभी चलिए नीचे में आपको जो है 18 मंडल के नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से मंडल हैं वो पूरा जो है। उत्तर प्रदेश के मंडलों में सबसे बड़े मंडल को देखा जाए तो लखनऊ मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके तहत 6 जिले आते हैं: लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी भी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। जस्ट अभी ऊपर हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है। लखीमपुर खीरी में ही आपका क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जो मंडल है वो है झांसी। ठीक है। झांसी में जालौन, झांसी और ललितपुर जिले आते हैं। उसके बाद नंबर आता है आजमगढ़ का। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया और मऊ है। दोनों मंडल में 3-3 जिले आते हैं। इसके अलावा सहारनपुर मंडल में भी 3 जिले, मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर और शामली हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें मंडल की, कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? कुल 18 मंडल हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, आजमगढ़ मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवीपाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, ठीक है, बरेली मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, प्रयागराज मंडल, वाराणसी मंडल, सहारनपुर मंडल। अब जरा कमेंट करके आप बताइएगा आपका संबंध किस मंडल से है। अगला प्रश्न है कि PMJAY का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा में बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को 2023 में पुरस्कार मिला है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है DGP, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, DGP। ठीक है। DGP का मतलब क्या होता है? DGP का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पुलिस जो है किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय जो है ये ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है। प्रयागराज में आपका कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ मेला जो है ये यूनेस्को अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है। ओके। तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।